दोस्तों, इजरायल अमेरिका के ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि चीन ने अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। ईरान के अंदर हर जगह हमले हो रहे हैं, लेकिन चाबहार पोर्ट जो कि भारत का है वो एरिया अभी भी पूरी तरह से सेफ क्यों है। और सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ। सऊदी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान क्यों मदद के लिए नहीं आया। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में हम बात करेंगे। दरअसल जब चारों तरफ जंग की आहट हो, मिसाइलें दागी जा रही हो और बड़े बड़े देश आमने सामने खड़े हो, तब अगर किसी एक जगह को कोई छू भी ना सके तो समझ लीजिए वहां सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं बल्कि रणनीति की दीवार खड़ी है। हम बात कर रहे हैं ईरान के उस बंदरगाह की जो मौजूदा तनाव के बीच भी सुरक्षित है, चाबहार पोर्ट। पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील है। अमेरिका और इजरायल की सैन्य गतिविधियां तेज है। ईरान के कई ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच चाबहार पोर्ट पर कोई सीधा खतरा नहीं दिख रहा। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। दरअसल चाबहार सिर्फ ईरान का प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की लंबी रणनीतिक सोच का हिस्सा है। भारत ने सालों पहले ये समझ लिया था कि अगर उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनानी है तो उसे पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसी सोच से चाबहार का विचार मजबूत हुआ। ये बंदरगाह भारत को समुद्री रास्ते से ईरान के जरिए आगे के देशों से जोड़ता है। मई 2024 में भारत और ईरान के बीच 10 साल का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को चाबहार के शहीद बहस्ती टर्मिनल के संचालन की जिम्मेदारी मिली। भारत ने करीब $120 मिलियन के निवेश का वादा किया और लगभग $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी दी। ये सिर्फ कागजी समझौता नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर काम भी तेज हुआ। आज वहां भारतीय प्रबंधन के तहत कंटेनर मूवमेंट नियमित रूप से हो रहा है। अब समझिए असली रणनीति। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन चाबहार को विशेष छूट दी गई। इसकी वजह साफ है, अमेरिका जानता है कि ये बंदरगाह अफगानिस्तान को जरूरी सामान पहुंचाने का अहम रास्ता है। अगर इस पर सख्ती की जाती है तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है और भारत के साथ संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते एशिया में संतुलन बनाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इजरायल का रुख भी दिलचस्प है। ईरान और इजरायल के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन चाबहार को लेकर इजरायल ने अब तक कोई आक्रामक रुख नहीं दिखाया। इसकी एक बड़ी वजह भारत और इजरायल के मजबूत रक्षा संबंध है। भारत इजरायल से रक्षा उपकरणों का बड़ा खरीदार है और दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग भी गहरा है। ऐसे में चाबहार को निशाना बनाना सीधे तौर पर भारत के हितों को प्रभावित करेगा, जो किसी भी पक्ष के लिए आसान फैसला नहीं होगा। अब बात करते हैं बड़े भू राजनीतिक खेल की। चाबहार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। ये परियोजना भारत को रूस और यूरोप तक तेज और सस्ता व्यापारिक रास्ता देती है। अगर ये गलियारा पूरी क्षमता से काम करता है तो भारत के निर्यात आयात पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। यहाँ तुलना चीन से भी होती है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित किया, जो उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन ग्वादर को सुरक्षा चुनौतियों और स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा है। इसके उलट चाबहार को क्षेत्रीय सहयोग के मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है, जहां साझेदारी और आर्थिक हित प्रमुख है। हाल के महीनों में भारतीय नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। आधिकारिक तौर पर इसका मकसद समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों की रक्षा है, लेकिन रणनीतिक संकेत साफ है। भारत अपने निवेश और समुद्री हितों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। ये कदम किसी आक्रामक नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है। चाबहार का महत्व सिर्फ भारत और ईरान तक सीमित नहीं है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे स्थिर रुद्ध देशों के लिए ये समुद्र तक पहुंच का एक विकल्प है। यानी अगर इस बंदरगाह को नुकसान होता है तो असर कई देशों पर पड़ेगा। यही वजह है कि तमाम तनाव के बावजूद इसे लेकर एक तरह की अनकही सावधानी बरती जा रही है। फिलहाल हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन एक बात साफ है, चाबहार अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति का प्रतीक बन चुका है। भारत ने यहाँ निवेश करके ये संकेत दिया है कि वह सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार है। दूसरी तरफ दोस्तों, चीन की चुप्पी पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया, खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा और
और हालात युद्ध जैसे बन गए, तब चीन की प्रतिक्रिया इतनी सीमित क्यों रही? आखिर वह खुलकर ईरान के साथ क्यों नहीं आया? सबसे पहले चीन और ईरान के रिश्तों को समझना जरूरी है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को लेकर सहयोग रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ईरान की अहम भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक हिस्सा ईरान से आयात करता रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, ईरान चीन के लिए महत्वपूर्ण है पर अनिवार्य नहीं है। चीन तेल केवल ईरान से नहीं लेता, वह रशिया और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, यानी उसके पास विकल्प मौजूद है। यही वजह है कि जब संकट बढ़ा तब चीन ने भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक रुख अपनाया। उसने शांति की अपील की, लेकिन किसी सैन्य या बड़े आर्थिक कदम दूरी बनाए रखी। अब बात आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। यह चीन के लिए बेहद संवेदनशील मार्ग है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से आने वाला बड़ा तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो तेल की कीमतें बढ़ती है और चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए चीन का पहला लक्ष्य यह है कि स्थिति और ना बिगड़े। चीन की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है सीधे युद्ध में न उलझना। वह अक्सर पर्दे के पीछे रहकर आर्थिक और कूटनीतिक चालें चलता है। यदि वह खुलकर ईरान का समर्थन करता तो खाड़ी के अन्य देश उससे दूर हो सकते थे। इससे चीन के व्यापार और ऊर्जा हितों को नुकसान होता। इसीलिए चीन फिलहाल इंतजार और संतुलन की रणनीति अपना रहा है। वह देख रहा है कि हालात किस दिशा में जाते हैं। साफ है कि चीन भावनाओं से नहीं बल्कि अपने आर्थिक हितों और वैश्विक रणनीति के हिसाब से कदम उठाता है। यही उसकी असली कूटनीति है। इसके अलावा पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। सऊदी और पाकिस्तान के बीच हाल ही में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था कि अगर सऊदी के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान साथ देने आएगा। लेकिन ईरान के द्वारा लगातार सऊदी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर भी हमला हुआ, मगर पाकिस्तान साथ देना तो छोड़ो, एक बयान तक ना दे पाया। इससे साफ पता लगता है कि वह डिफेंस पैक्ट भी किसी लायक नहीं है। सऊदी ने पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस पैक्ट जल्दबाजी में और ईरान के हमलों के डर की वजह से साइन किया था। सऊदी को ये डर सता रहा था कि ईरान उसके ऊपर बड़े हमले कर सकता है, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने में सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भी अहम भूमिका निभाई थी और अमेरिका को कन्विंस किया था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और इस युद्ध से एक महीने पहले लगातार कई बार निजी तौर पर सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी, यानी कि सऊदी को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान से अपना युद्ध संभाला नहीं जा रहा तो वह सऊदी को ईरान से क्या ही बचाएगा, और उससे उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो सोचते थे कि कल को भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो सऊदी पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा। तो साफ है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन चीन की फॉरेन पॉलिसी पर आपकी क्या राय है? क्या चाइना सही कर रहा है या नहीं? और चाबहार पोर्ट जिस तरह से सुरक्षित है, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारी इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।